The technology you use impresses no one. The experience you create with it is everything. Technology is best when it brings people together. Technology is a useful servant but a dangerous master. आर्यभट्टा के अनुसार श्री राम का जन्म ईस्वी सन 5114 चैत्र मास की नवमी को हुआ था, अर्थात 7136 वर्ष पूर्व। नए शोधनानुसार यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक काल था। श्रीराम के काल में वानर, गरुड़, रीछ आदि विचित्र प्रजातियां रहती थी, जो प्राकृतिक विपदा या अन्य कारणों से विलुप्त हो गई थी। माना जाता है कि रामायण काल में पशु, पक्षी, मानव सभी विशालकाय होते थे और मनुष्य की ऊंचाई लगभग 21 फुट की रहती थी। उस काल में माल्यवान, सुबाहु, मारीच, कुंभकर्ण, कबंध, अहिरावण, मेघनाद जैसे कई मायावी असुर, दानव, वानर और राक्षस थे, जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे। नल, नील, मई दानव, विश्वकर्मा, अग्निवेश, सुबाहु, वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र जैसे वैज्ञानिक भी उस काल में थे। नाव, समुद्र जलपोत, विमान, शतरंज, रथ, कई तरह के अस्त्र शस्त्रों के साथ साथ उस काल में लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का यंत्र भी होता था। रामायण काल में विभीषण के पास दूर नियंत्रण यंत्र था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था, जो मोबाइल की तरह उपयोग होता था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे, जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था, जो अंधकार में प्रकाश का आभास प्रकट करता था। लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए रावण के पास भस्मलोचन जैसा वैज्ञानिक था, जिसने एक विशाल दर्पण यंत्र का निर्माण किया था। इससे प्रकाश पुंज वायुयान पर छोड़ने से यान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। उस काल में दूरदर्शन जैसा यंत्र त्रिकाल दृष्टा भी था। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और बटन दबाने से ऊपर नीचे होने वाले लिफ्ट जैसे चबूतरे भी थे। उस काल में विश्वामित्र और मयासुर नामक 2 प्रमुख वास्तु और ज्योतिष पंडितों ने कई भवन, पुल और कई निर्माण कार्य किए थे।